हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप लोग अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे और अपनी तैयारी को एक मजबूत सी दिशा दिए होंगे। बहुत ज्यादा आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। जो भी चीजें आपको बताई जा रही है उसको आप लोग देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, लर्न कर रहे होंगे, क्योंकि जब तक लर्न नहीं कीजिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो प्लीज 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 आप लोग लर्न कीजिए। ठीक है। आज हम लोग का क्या टॉपिक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्टिंग रिमॉडलिंग को। हालांकि आज का मेरा जो थंबनेल है वो थंबनेल आप लोग को दिख रहा होगा। वो थंबनेल दिखेगा कि हम लोगों को इंटरमीडिएट फिलामेंट पढ़ना है और वो माइक्रो ट्यूब्यूल्स पढ़ना था, ये चीज। तो इसको भी हम लोग आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक्टिंग का जो कुछ सेशन बचा है उसको कंप्लीट कर ले रहे हैं। एक्टिंग रिमॉडलिंग का जो सेक्शन है उसको देख रहे हैं कि एक्टिंग रिमॉडलिंग होता क्या है। तो टकटकी लगा करके आराम से देखना है। आपको हर चीजें समझ में आएंगी। मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आप उन लोगों को सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और हम लोगों का एक प्रैक्टिस सेशन भी आने वाला है जिसमें हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का सारा क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक्टिन रिमॉडलिंग। एक्टिन रिमॉडलिंग। ओके। एक्टिन रिमॉडलिंग हम लोग आज के इस वीडियो में अभी देख रहे हैं। एक्टिन रिमॉडलिंग जो होता है, रिमॉडलिंग का मतलब क्या होता है कि सेल वर्क कैसे कर रहा है। जैसे मैं आप लोग को समझा रही हूँ कि क्या का उसके अंदर जब एक्टिन जाएगा फिर बनेगी सेल, ये वो चीजें ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें होता है एक्टिन रिमॉडलिंग में आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, चेंज होता है। क्या चेंज होता है, एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं वो चेंज होते हैं, उसके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो चेंज होते हैं। देखिए, मैं आप लोग को एक बार अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक्टिन रिमॉडलिंग जो होते हैं, सेल के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो चेंज होते हैं। ये ऐसा नहीं होता है कि एक्टिन प्रोटीन उसमें जी एक्टिन गया फिर उसके बाद उसमें चेंजेज होना शुरू हुआ फिर सेल वर्क करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है, लिखिएगा, चेंज इन द structure, change in the structure for actin remodeling, for change in the structure for actin remodeling oh sorry 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 sorry, मेरा दिमाग कहीं और था, मैं कुछ और चीज सोच रही थी। change in the structure change in the structure of change in the structure of actin filament, change in the structure of actin filament
अब चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आएगी। Change in the structure of actin filament according to change in the structure of actin filament according to the requirement of cell। सेल के रिक्वायरमेंट के अनुसार। अब चीजें समझ में आ गई। जब डिफिनीशन लिखाया तो आप लोग के दिमाग में आ गया कि ये एक्टिन रिमॉडलिंग क्या हुआ, रिक्वायरमेंट ऑफ सेल। सेल के चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट के अंदर चेंज आता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ सेल। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ सेल, सेल के रिक्वायरमेंट के अनुसार। यहां देखिए, अब मैं समझाती हूँ थोड़ा आप लोग को। एक्चुअली मैं थोड़ा अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ आप लोग को, क्योंकि मैं कुछ और चीजें मेरे दिमाग में आज कुछ घटनाएं घट गई है ना, तो उस कारण से दिमाग में वो चीज चल रहा था, इसलिए अभी थोड़ा मुझसे दिक्कत हो पाया, बट अब वो कोई नहीं। अब मैं अपने दिमाग से वो सारी चीजें निकाल रही हूँ और फोकस ऑन। ठीक है, मैं फोकस कर रही हूँ और अच्छे से आप लोग को समझाऊंगी। एक्चुअली किसी का मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया है इस कारण से। चलिए, प्रोटीन फॉर एक्टिन रिमॉडलिंग हम लोग देखेंगे। प्रोटीन फॉर एक्टिन रिमॉडलिंग। एक्टिन कह रहा है कि एक्टिन रिमॉडलिंग के लिए प्रोटीन की आवश्यकता। प्रोटीन यहाँ पे कौन कौन सी प्रोटीन होगी, तो यहाँ पे आपको दो प्रोटीन देखने को मिलती है। रिमॉडलिंग कराने के लिए, एक्टिन फिलामेंट का रिमॉडलिंग कराने के लिए दो प्रोटीन रिक्वायर होते हैं, जो कि एक होता है प्रोफिलिन और एक होता है कोफिलिन। एक होता है प्रोफिलिन 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 और एक होता है कोफिलिन। कोफिलिन को हम लोग एडीएफ के नाम से जानते हैं, एडीएफ के नाम से जानते हैं। कोफिलिन को हम लोग कोफिलिन को हम लोग एडीएफ के नाम से जानते हैं। अब ये जो प्रोफिलिन है, ये प्रोफिलिन नाम से क्लियर कर रहा है कि ये क्या कराएगा, पॉलीमराइजेशन करेगा। सॉरी 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 सॉरी, दिस इज माय मिस्टेक और इसको मैं मानती हूँ। सॉरी, ये कुछ ज्यादा होता है। एक, एक मिनट मुझे एक मिनट समय दीजिए। ये ज्यादा जूम आउट हो जा रहा है ना। सॉरी। तो ये हम लोगों का जो प्रोफिलीन है, प्रोफिलीन नाम से क्लियर हो रहा है कि पॉलीमराइजेशन कराएगा। प्रोफिलीन प्रोफिलीन
प्रोफिलिन क्लियर कर रहा है भैया? मैं तो पॉलीमराइजेशन कराऊंगा, पॉलीमराइजेशन। ठीक। होता क्या, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के चीजों को सुनना है। कहीं भी दिमाग इधर से उधर कीजिएगा, आप लोगों को चीजें बाउंस कर जाएगा। इसलिए इधर उधर नहीं सोचना है और नहीं देखना है। दिमाग आप लोगों का यहीं पे होना चाहिए जहां पे मैं हूं। ठीक, देखिए सबसे पहले यहाँ पर होता क्या है, एटीपी बनता है। मैंने पिछली क्लासेस में आप लोग को बताया था कि जिस जी एक्टिन पर एटीपी होता है उसका पॉलीमराइजेशन फास्ट होता है। मैंने पिछली क्लासेस में आप लोग को बताया है, आप लोग पिछली क्लासेस को अच्छे से देख करके आइएगा, क्योंकि पिछली क्लासेस जो है ना इसका सोल है। साइटोस्केलेटल सिस्टम सोल है, और साइटोस्केलेटल सिस्टम में मैं एक्टिन प्रोटीन को अच्छे से बताई हूं। ठीक है, तो उसी को, क्योंकि हम लोग अभी एक्टिन प्रोटीन को ही पढ़ रहे हैं ना, सॉरी एक्टिन फिलामेंट को ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जिस जी एक्टिन पर एटीपी बाइंड होता है उसका पॉलीमराइजेशन होता है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये एटीपी क्या है, ये है जो है जी एक्टिन है। जी एक्टिन पर क्या है, एटीपी बाइंड है, एटीपी है। ठीक है, और इसका हम लोग क्या करा दिए, हाइड्रोलिसिस कर दिए, पूरा वही है, जी एक्टिन ही है। मैंने स्पेशल एक जगह पे आप लोग को दिखाया। ये जी एक्टिन पर क्या है, एटीपी बाइंड है। तो समझ में आ रहा है, एटीपी बाइंड है। इसका हम लोगों ने प्रोसेस वाइज में आप लोग को समझाऊंगी। इसका हम लोगों ने क्या कराया, हाइड्रोलाइसिस कराया, हाइड्रोलाइसिस कराया। इसका हम लोगों ने हाइड्रोलाइसिस करा दिया। इसका हम लोगों ने हाइड्रोलाइसिस करा दिया। ठीक है, फर्स्ट नंबर प्रोसेस समझिएगा, मैं समझाऊंगी अच्छे से। इसका हम लोग जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये एटीपी जो होता है वो एडीपी के रूप में बदल जाता है। हाइड्रोलाइसिस कराए तो एडीपी के रूप में चेंज हो गया। अब इस पे क्या है, एडीपी आ गया, एडीपी, 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 एडीपी। ओके, चल अब ये देखिए, अब क्या होता है, अब इसका हम लोग क्या करा रहे हैं, फिर से डीपोलीमराइजेशन करा रहा है। ये जब एटीपी बाइंड होता है पॉलीमराइजेशन होता है, और हम लोग अब इसका क्या करा रहे हैं, हम लोग अब इसका डीपोलीमराइजेशन करा रहे हैं। अब हम लोग इसका डीपोलीमराइजेशन करा रहे हैं। डीपोलीमराइजेशन करा रहे हैं, तो डीपोलीमराइजेशन हम लोग कराएंगे। तो जो ये यहाँ दिख रहा है आप लोग को, इस पे एडीपी जो है डीपोलीमराइजेशन कराने से इस पे आया प्रोफिलिन, इस पे आया प्रोफिलिन वर्क किया, प्रोफिलिन वर्क किया, और इसको इस पर से एटीपी को हटा करके एटीपी को क्या कर दिया, बाइंड कर दिया, एडीपी को हटा दिया,
ध्यान आ रहा है? एटीपी को हटा दिया, एटीपी को हटा दिया और एटीपी को क्या कर दिया? बाइंड कर दिया इस पे। अब इस जी एक्टिन पे एटीपी क्या हो गया? फिर से आ गया। अब इस जी एक्टिन पे एटीपी फिर से आ गया, तो इसका क्या हो गया? पॉलीमराइजेशन। आई बात समझ में? बताइए, आई बात समझ में पूरी की पूरी? इसको मैं अच्छे से समझा रही हूँ आप लोग को एक बार। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक मैं आप लोग को समझाऊंगी, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है और दिमाग उधर इधर उधर होता है तो समझ में नहीं आती। मैं एक बार फिर से आप लोग को समझाती हूँ कि क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, एक और स्लाइड लेंगे हम लोग। कहा गए? देखिए, मैं समझा रही हूँ आप लोग को। जिसको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज अटेंशन यार, प्लीज 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 इधर देखिए प्लीज। पॉलीमराइजेशन कब होता है? पॉलीमराइजेशन कब होता है? जब जी एक्टिन पर एटीपी बाइंड होता है। जब जी एक्टिन पर मैं ऐसे बता रही हूँ आप लोगों को, रुकिए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा ना, ऐसे बता रही हूँ। देखिए, जी एक्टिन, जी एक्टिन प्लस एटीपी, ठीक है, जी एक्टिन प्लस एटीपी इज इक्वल टू पोलीमराइजेशन रेट इज हाई। ठीक है, समझ में आया? इट्स फास्टर। अब देखिए, इस पे क्या हो गया? एटीपी हुआ, तो जब इसका हम लोग डीपोलीमराइज हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, क्या कराएंगे? अब इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो इस पे से एटीपी हट जाता है, क्या आ जाता है? जी एक्टिन के साथ जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो एटीपी हटके एडीपी आ जाता है। ओके, ठीक है। अब फिर इसका क्या करा रहे हैं हम लोग? डीपोलीमराइजेशन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? डीपोलीमराइजेशन करा रहे हैं। डीपोलीमराइजेशन कराया, तो डीपोलीमराइजेशन कराने के लिए हम क्या करते हैं? इस पे प्रोफिलिन प्रोटीन आके वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे प्रोफिलिन प्रोटीन क्या करेगा? वर्क करेगा। तो सी एक्टिन के साथ जो एटीपी है, यहाँ पर क्या आएगा? प्रोफिलिन वर्क करेगा। और प्रोफिलिन क्या कराता है भाई लोग, बहनों लोग? क्या कराता है वो? प्रोफिलिन पॉलीमराइजेशन कराने का काम करता है। तो प्रोफिलिन जैसे ही आता है, वर्क करता है, तो ये एटीपी हट जाता है, एटीपी को हटा देता है। प्रोफिलिन एटीपी को क्या करता है? हटा देता है, और एटीपी को हटा देता है और एटीपी आ जाता है। तो अब ये एडीपी क्या हो गया? प्रोफिलिन जैसे आया तो एडीपी हट गया और एटीपी यहाँ पे आ गया। इसे बोलते हैं हम लोग पॉलीमराइजेशन। ये प्रोसेस समझ में आया? हाँ
या ना? हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब देना है। समझ में आया या नहीं? मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी ये चीजें। मैं फिर से चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके पास कोई भी डाउट रहे कि कैसे क्या हुआ। मैं फिर से एक बार आप लोग को चीजें बताना चाहूंगी। फिर से रिपीट करती हूँ। डायग्राम दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, देखिए मैं एक अब अलग तरीके से डायग्राम से शो करूंगी। एक सिंगल सिंगल डायग्राम से एक वर्ड में हो गया, एक ऐसे हो गया, तो आप लोग को काफी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये है जी एक्टिन प्रोटीन, ये जी एक्टिन है। ठीक है, इस पे आया एटीपी, ये आया एटीपी। ठीक है, तो इसको हम लोग पोलीमराइजेशन कहते हैं। और इसका क्या करा दिए हम लोग? हाइड्रोलाइसिस करा दिए। हाइड्रोलाइसिस करा दिए तो हमें क्या मिल जाता है? इस जी एक्टिन पर एटीपी मिल जाता है। सेकंड गाइस, इस जी एक्टिन पर एटीपी देखने को मिलता। अब इसका हम लोग क्या कराते हैं? वन सेकंड, वन सेकंड, प्लीज प्लीज। एडीपी आ जाता है। अब इसका हम लोग क्या कराते हैं? अब इसका हम लोग डीपोलीमराइजेशन कराते हैं। इसका हम लोग डीपोलीमराइजेशन कराते हैं। ओके, इसका हम लोग क्या करा है? डीपोलीमराइजेशन करा दिए। इसका डीपोलीमराइजेशन करा दिए तो इस तो इस जी एक्टिन से, इस जैसे ही डीपोलीमराइजेशन कराते हैं तो इस जी एक्टिन पर जो एडीपी लगा है, एडीपी लगा है, उस पे प्रोफिलीन प्रोटीन वर्क करता है। और ये प्रोफिलीन एडीपी को हटा देता है। और ये प्रोफिलीन एडीपी को क्या करता है? हटा करके यहाँ एटीपी फिर से ले आ देता है, जिससे कि पोलीमराइजेशन हो जाता है। क्लियर हुई ये चीजें? अब कोई दुख दर्द समस्या तकलीफ नहीं है? चलिए ठीक। अब हम लोग एडीएफ को देखते हैं, कोफिलिन प्रोटीन को देखते हैं हम लोग कि कोफिलिन प्रोटीन क्या करता है। कोफिलिन प्रोटीन देखते हैं, एडीएफ। ओहो, कोफिलिन प्रोटीन, इसको मैं चेंज कर दूं। ठीक है, ये कोफिलिन जो होता है वह डीपोलीमराइजेशन कराने का काम करता है। एक्टिन डीपोलीमराइजेशन, एक्टिन फिलामेंट का डीपोलीमराइजेशन कराने का कार्य करता है। इसलिए
एडीएफ को एक्टिन डीपोलीमराइजेशन फैक्टर कहा जाता है। ये कराते हैं डीपोलीमराइजेशन। समझ में आ गया? अब देखिए, एक और चीज मैं आप लोग को यहाँ पे समझाना चाहूंगी कि डीपोलीमराइजेशन होता कैसे। डीपोलीमराइजेशन का दो प्रोसेस होता है। जो डीपोलीमराइजेशन है, इसके हमारे पास दो प्रोसेस है। एक प्रोसेस जो होता है वह सिवरिंग होता है। फर्स्ट प्रोसेस जो है वह सिवरिंग है। सिवरिंग को कटिंग बोलते हैं। एक्टिन फिलामेंट। एंड दूसरा प्रोसेस जो होता है वह होता है हम लोगों के पास आपका इनहिबिट एक्सचेंज। अब वो भी मैं समझाऊंगी आपको, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, सीवरिंग का मतलब होता है कटिंग। सीवरिंग एक्टिन फिलामेंट, यानी कि एक्टिन फिलामेंट को क्या करना, बीच से ही काट देना। ये हमारे पास अ, ये हमारे पास एक्टिन फिलामेंट है। ठीक है, और ये हुआ प्लस एंड और ये हुआ माइनस एंड। इसके बीच में ये इसको क्या करता है, ये बीच से आकर के काट देता है। बीच से आकर के दोनों को ही काट देता है। एकदम अलग अलग सेक्शन बन जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से। अब जगह तो है नहीं, मैं समझ गए होंगे आप लोग। ये प्लस एंड, ये माइनस एंड इसका, ये प्लस एंड इसका, और ये माइनस एंड इसका। ठीक है, दूसरा क्या होता है इसमें, दूसरा प्रोसेस जो है वह है इनहिबिट एक्सचेंज ऑफ एडीपी ऑफ जी एक्टिन विथ एटीपी। ये कह रहा है कि इसमें जो होता है, सेकंड प्रोसेस में जो होते हैं, इस पे एडीपी आकर के बीच में ही बाइंड कर लेता है। ठीक है, तो जैसे देखिएगा इस तरीके से, ये है हमारे पास जी एक्टिन। ठीक है, जी एक्टिन, और इस जी एक्टिन पे एडीपी जो है, इस जी एक्टिन पे एडीपी जो है वह पूरी तरीके से ऐसे बाइंड कर लेता है, जिससे कि कोई भी चेंजिंग होता ही नहीं है। जिसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट ये होता है हम लोगों के पास कि कोई भी चेंजिंग नहीं देखने को मिलता है फॉर एटीपी। नो एक्सचेंज, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नो एक्सचेंज, नो एक्सचेंज एटीपी, नो एक्सचेंज फॉर एटीपी।
ये एटीपी के लिए एक्सचेंज नहीं होते हैं। नो एक्सचेंज फॉर एटीपी। और तो जब एक्सचेंज नहीं होगा तो पोलीमराइजेशन नहीं होगा, इसलिए नो पोलीमराइजेशन। इतना में आप लोगों को कोई दुख, कोई दर्द, कोई समस्या, कोई पीड़ा, कोई तकलीफ नहीं ना? इतना चीज है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया? आ गया समझ में? तो अब हम लोग एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन को देखते हैं। एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन को देखते हैं। अभी हम लोग एक्टिन रिमॉडलिंग पढ़े, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन। थोड़ा सा एक्टिन रिमॉडलिंग का रिवीजन हो जाए। एक्टिन रिमॉडलिंग जो होती है वह चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन फिलामेंट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ शेल के अनुसार होती है। ये मेनली टू टाइप्स के होती हैं, प्रोफिलिन और कोफिलिन। प्रोफिलिन पॉलीमराइजेशन कराता है और कोफिलिन डीपोलीमराइजेशन कराता है। जो डीपोलीमराइजेशन है वह दो प्रोसेस में होती है। एक तो होता है कटिंग का, सेवरिंग का, और एक होता है इनहिबिट एक्सचेंज एडीपी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जी एक्टिन के साथ जो एटीपी है वो पूरी तरीके से बीच से आकर के बाइंड कर जाता है, जिससे कि कोई भी एक्सचेंज नहीं हो पाता है एटीपी के लिए। दैट इज क्लियर? इतना सारा चीज आप लोग को क्लियर हो गया? अब हम लोग देखेंगे एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन। तो सॉरी 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 एक्टिन बाइंडिंग एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो कुछ नाम बता रही हूँ जिसको आप लोग को याद करने हैं, लिखिएगा। एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको लिखवा दे रही हूँ ताकि याद रहे। पहला फिलामेंट, फिलामेंट इनिशिएशन, फिलामेंट इनिशिएशन एंड depolymerization, sorry, and polymerization। फिलामेंट इनिशिएशन एंड पॉलीमराइजेशन। फर्स्ट क्या है? फिलामेंट इनिशिएशन एंड पॉलीमराइजेशन। ये कौन कराता है? ये कौन कराता है? तो ये कराता है आपका ARP23। फिलामेंट इनिशिएशन और पॉलीमराइजेशन कौन कराता है? ARP23 और फॉर्मिन प्रोटीन। याद आ रहा है? किस किस को कल का क्लास याद है? ईमानदारी से बताइएगा। और अगर आप लोगों को नहीं याद है तो मैं आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज 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 आप लोग
पिछला वीडियो देख लीजिए ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बूस्ट हो, आप लोगों की जो क्या बोलूं समझदारी वाली शक्ति है ना, वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाए। ठीक है, हमको थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिएगा कि मैं जरा चार्ज में लगा लूं लैपटॉप। नहीं तो यहाँ पे लाइट का समस्या रहता है, लाइट कट जाएगा तो फिर मैं आगे का सेशन नहीं कर पाऊंगी ना, प्रॉब्लम होती है। इसलिए तो मैं रिकॉर्डेड करने लगी लाइट के प्रॉब्लम के कारण। जब लाइट आता है चार्ज करके इसको अच्छे से फिर मैं रिकॉर्डेड करके रखती हूँ ताकि आप लोग के क्लासेस में कोई डिस्टरबेंस ना हो। चलिए, तो फिलामेंट इनिशिएशन और पॉलीमराइजेशन का कार्य कौन करता है? ARP23 और फॉर्मिन प्रोटीन करता है। ठीक है, अच्छा फॉर्मिन के बारे में थोड़ा बहुत कोई बताएगा हमको, या फिर ARP23 के बारे में कोई भी दूसरा लिखिएगा यहाँ पे। दूसरा, फिलामेंट फिलामेंट स्टेबलाइजेशन, फिलामेंट स्टेबलाइजेशन, फिलामेंट स्टेबलाइजेशन ये कौन कराता है? न्यूबिलिन। ये अभी समझाऊंगी मैं आप लोग को, इसमें कोई हड़बड़ाने वाली बातें नहीं है, मैं समझाऊंगी। न्यूबिलिन, न्यूबिलिन एंड ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन ये सब मैं बताऊंगी। ट्रोपोमायोसिन आपका मसल्स के केसेस में पढ़ना है, वो सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। और तीसरा है फिलामेंट क्रॉस लिंकिंग, फिलामेंट क्रॉस लिंकिंग, फिलामेंट क्रॉस लिंकिंग, फिलामेंट क्रॉस लिंकिंग ये कौन कराता है? अल्फा एक्टिनिन, अल्फा एक्टिनिन, अल्फा एक्टिनिन एंड फिलामिन एंड फिम्ब्रिन एंड विलिन। थर्ड हो गया। फोर्थ, इंड कैपिंग, इंड कैपिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजें, आप लोगों को मैच द फॉलोइंग में देखने को मिल सकता है ये सारी चीजें। इंड कैपिंग कौन करता है? कैप्सिड, कैप्सिड एंड ट्रोपोमोडिलिन, कैप्सिड एंड ट्रोपोमोडिलिन, ट्रोपोमोडिलिन। फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर लिखिएगा, फिलामेंट सिवरिंग, फिलामेंट सिवरिंग
आज का सेशन फिलामेंट सिबरिंग आप लोग को बताई हूँ एंड डीपोलीमराइजेशन कौन कराता है? ओ, डीपोलीमराइजेशन राइजेशन, सॉरी यहाँ पे भी गलती है। डीपोलीमराइजेशन, ओहो, डीपोलीमराइजेशन कौन कराता है? तो एडीएफ कोफिलिन बोलते हैं इसको। एडीएफ को कोफिलिन बोलते हैं एंड और चीजें हैं गैसोलीन एंड थाइमोसिन। गैसोलीन एंड थाइमोसिन। ओ, थाइमोसिन, गैसोलीन एंड थाइमोसिन, इतना हम्म, ना हम लोग एक बार रिवीजन कर ले। इतना को हम लोग रिवीजन कर ले रहे हैं एक बार। फिलामेंट इनिशिएशन एंड पॉलीमराइजेशन क्या कौन सा प्रोटीन कराता है? ARP23 और फॉर्मिंग प्रोटीन कराता है। और फिलामेंट स्टेबलाइजेशन में कौन शामिल होता है? न्यूबिलिन एंड ट्रोपोमायोसिन शामिल होता है। फिलामेंट क्रॉस लिंकिंग में कौन शामिल होता है? एल सॉरी अल्फा एक्टिनिन एंड फिलामिन, फिम्ब्रिन एंड विलिन। और इंड कैपिंग में कौन कौन शामिल होता है? तो कैप्सिड और ट्रोपोमोडुलिन। फिलामेंट सिवरिंग दैट इज डीपॉलीमराइजेशन में एडीएफ कोफिलिन एंड गैसोलीन और थाइमोसिन शामिल होती हैं। अब हम लोग कुछ और भी है इम्पोर्टेंट इसमें, तो उसको भी देख ले रहे हैं। इसको देखते हैं। मोनोमर बाइंडिंग, मोनोमर्स को कौन बाइंड करता है? मोनोमर बाइंडिंग एक्चुअली मेरी आंखों में ना मिर्ची चला गया, क्योंकि मैं मिर्ची के हाथ से ही अपनी आंखों को छू दी। अब मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। मोनोमर बाइंडिंग, मोनोमर बाइंडिंग को बोलते हैं जी एक्टिन। मोनोमर बाइंडिंग को जी एक्टिन बोलते हैं। एक मिनट, इससे आप लोग को कंफ्यूजन हो सकता है, मैं दूसरा कलर ले ले रही हूँ। मोनोमर बाइंडिंग को जी एक्टिन बोलते हैं। पता है सबको? पता है ना? सिंगल यूनिट यही ना होती है इसका, फिर एक्टिन का, एक्टिन फिलामेंट का मोनोमर यूनिट क्या होता है? जी एक्टिन होता है। जी एक्टिन होता है। और ये इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? मोनोमर बाइंडिंग यूनिट, मोनोमर बाइंडिंग में हम लोग को देखने को मिलते हैं प्रोफिलीन एंड प्रोफिलीन, ये सारी चीजें तो अभी अभी की पढ़ी हुई है और कल की क्लासेस की पढ़ी हुई है, तो आप लोग के दिमाग में एकदम फिट एंड फाइन रहना चाहिए कि कोई दिक्कत नहीं हो। ट्विनफिलिन होता है, प्रोफिलिन और ट्विनफिलिन। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि मैं किस हालातों में अभी अपनी वीडियो को कंटिन्यू की हुई हूँ।
आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए खुद पे कितना भी प्रॉब्लम हो उसको झेल लो। एक्टिन फिलामेंट लिंकेज, एक्टिन फिलामेंट linkage to other protein, actin filament linkage to other protein, linkage to other protein। इसमें क्या होता है? अल्फा कैटेनिन, अल्फा कैटेनिन, अल्फा कैटेनिन डिस्ट्रोफिन, अल्फा कैटेनिन डिस्ट्रोफिन, अल्फा कैटेनिन डिस्ट्रोफिन, डिस्ट्रोफिन, डिस्ट्रोफिन का मीनिंग डिस्ट्रोफिन and spectrin, taline and vinculin। एक्चुअली मेरे भैया अभी फोन कर रहे हैं बहुत ज्यादा, उन्हीं का कॉल और मैसेज सब आ रहा। एक बार रिवीजन कर ले हम लोग, एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं कि क्या चीजें हैं। एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? फिलामेंट इनिशिएशन एंड पॉलीमराइजेशन कराने का काम करता है ARP23 फॉर्मिंग प्रोटीन। फिलामेंट स्टेबलाइजेशन का काम कराता है न्यूबिलिन ट्रोपोमायोसिन। फिलामेंट क्रॉस लिंकिंग का काम कराता है अल्फा एक्टिनिन फिलामिन, फिम्ब्रिन और वैलिन। और उसके बाद इंड कैपिंग का काम कराता है कैप्सिड और ट्रोपोमोडुलिन। फिलामेंट सिवरिंग और डीपोलीमराइजेशन का काम करता है ADPE और कोफिलिन, ADP कोफिलिन और गैसोलीन एंड थाइमोसिन। ओके, देखिए मैंने क्या लिखा है। मैं अभी ADP जब बोली ना तो मुझे डाउट हुआ यहाँ पे क्योंकि मैं फर्दर ध्यान नहीं दे पा रही थी। ADP नहीं होता है यहाँ पे माय डियर, ADF होता है यहाँ पे, ADF होता है। क्या होता है? ADF, ठीक है, ADF कोफिलिन गैसोलिन एंड थाइमोसिन। मोनोमर बाइंडिंग, मोनोमर बाइंडिंग क्या होता है? मोनोमर बाइंडिंग को रिएक्टिन बोलते हैं, ठीक है। ये कौन कराता है? प्रोफिलिन और ट्विनफिलिन कराते हैं। एक्टिन फिलामेंट लिंकेज टू अदर प्रोटीन, एक्टिन फिलामेंट को किसी अदर प्रोटीन के साथ कौन लिंक करता है? अल्फा कैटेनिन डिस्ट्रोफिन, स्पेक्ट्रिन, टेलिन, विनक्यूटिन, क्या लिखे हैं? विनक्यूलिन, विनक्यूलिन, सॉरी। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, अब पढ़ेंगे एक्टिन ट्रेडमिलिंग, एक्टिन ट्रेडमिलिंग पढ़ेंगे हम लोग, एक्टिन ट्रेडमिलिंग। अब डर लग रहा है, अब मुझे डर लग रहा है एकदम ना कि कहीं गलती से फिर से मैं अपना आंख ना छू दूं, क्योंकि अभी तो मैं अपना हाथ भी नहीं धोने जा सकती हूँ, मिर्ची काटी हूं ना। एक मिनट, ये लिखिएगा, एक्टिन ट्रेडमिलिंग, एक्टिन ट्रेडमिलिंग।
एक्टिन ट्रेड मिलिंग। इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिन ट्रेड मिलिंग को बोलते हैं स्टेडी स्टेट ऑफ एक्टिन फिलामेंट। स्टेडी स्टेट ऑफ एक्टिन फिलामेंट। स्टेडी स्टेट ऑफ स्टेडी स्टेट ऑफ एक्टिन फिलामेंट। स्टेडी स्टेट ऑफ एक्टिन फिलामेंट। अब आगे एक ग्राफ समझाती हूँ। एक ग्राफ है हम लोगों के पास, और उसके बाद छोटा सा एक ग्राफ है, और उसके बाद इनहिबिशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर लेंगे अपना मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। चलिए एक ग्राफ समझाती हूँ मैं आप लोग को, क्या देखिएगा। न्यूक्लिएशन फेज कब होता है, और ये आपका जो ग्राफ है, वो ग्राफ आपको न्यूक्लिएशन, इलोंगेशन एंड स्टेडी स्टेट के बारे में है, जो कि मैंने पीछे वाले लेक्चर में आप लोग को बताया है। न्यूक्लिएशन क्या होता है, इलोंगेशन क्या होता है, स्टेडी स्टेट क्या होता है। तो प्लीज 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 मैं यही बोलूंगी कि आप लोग प्लीज उस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि ये जो सेक्शन है ना, अब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आ रहा है। स्टार्टिंग वाला सेक्शन जो हम लोग यूं ही निकाल दिए, जैसे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम था यूं ही निकाल दिए, क्योंकि आप लोग को लग रहा होगा कि ये तो बहुत इजी है, आता है, सबको पता है, या फिर कम बता रही है, क्योंकि उधर सेक्शन से बहुत कम सवाल आते हैं। आपको मेनली सवाल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोस्केलेटल सिस्टम, ये सब प्रोटीन सॉर्टिंग, यहाँ से सवाल देखने को मिलते हैं। तो इस धर मैं ना कोई भी रिस्क नहीं लूंगी, और जब मैं रिस्क नहीं ले रही हूँ तो आप लोग को रिस्क का टेंशन लेना ही नहीं है। इसलिए देखिएगा, एक ग्राफ है हम लोगों का। मैं पेन चेंज करता हूँ। एक मिनट, एक मिनट, देखिए। एक्चुअली दो ग्राफ को समझना है। ऐसा, ओके। तो नीचे हम लोग का टाइम, और इधर है हम लोगों का मास ऑफ एलिमेंट। मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट्स। ओके, देखिए। यहाँ होता क्या है, यस, ठीक। यहाँ देखते हैं हम लोग न्यूक्लिएशन पर। यहाँ है
न्यूक्लिएशन फिर होता है इलोंगेशन एंड फिर होता है ये जो कांस्टेंट दिख रहा है आप लोग को, दैट इज स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, अब समझ में आ रहा होगा। न्यूक्लिएशन के टाइम जो होते हैं लैग फेज होते हैं, न्यूक्लिएशन के टाइम लैग फेज बिल्कुल कम मात्रा में होता है, बिल्कुल कम मात्रा में होता है। न्यूक्लिएशन के टाइम होता है लैग फेज, यहाँ होता है न्यूक्लिएशन में लैग फेज, लैग फेज एंड इलोंगेशन में होता है एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल क्योंकि ये इलोंगेट कर रहा है, ये मोटा होता जा रहा है, ये यहाँ से सेक्शन आपको दिख रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। और यहाँ देखिएगा तो स्टेशनरी हो गया ना स्टेडी स्टेट में, स्टेशनरी रुका हुआ। जैसे वाईटी स्टूडियो हम लोग चेक करते हैं ना, वाईटी स्टूडियो में कितना सारा हमारा कैसा वीडियो का क्या पोजीशन है, किस तरीके का कर्व रेट है, तो कभी गिरता है कभी उठता है, कभी कांस्टेंट पड़ जाता है, जब व्यूज नहीं आते हैं तो वहां पे वो क्या होता है कि रुक जाता है, कभी ज्यादा होता है कभी नीचे। तो उसी तरीके से जब रुक जाता है तो उसको स्टेडी स्टेट, जब बढ़ता है तो उसको उसको एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं, और जब नीचे रहता है तो उसको हम लोग लैग फेज बोल देते हैं। ठीक। एक्सपोनेंशियल फेज होता है, जैसे न्यूक्लिएशन फेज जो होता है वो स्टार्टिंग का फेज होता है, तो ये स्टार्टिंग का फेज है। इलोंगेशन में हुआ एक्सपोनेंशियल, ठीक है, बढ़ रहा है, और स्टेडी स्टेट में एक टाइम आया कि वह कांस्टेंट पड़ गया। ठीक है, चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को अच्छे से। चल अब आगे बढ़े हम लोग। इनहिबिशन ऑफ इनहिबिशन ऑफ इनहिबिशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट। इनहिबिशन ऑफ इनहिबिशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट। इनहिबिशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट में ड्रग यूज फॉर एक्टिन फिलामेंट, इसमें देखते हैं ड्रग्स
drugs used for actin filament. एक्टिन फिलामेंट के लिए जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं, जो कि बनाए जाते हैं, इसमें दो ड्रग्स होते हैं। इसमें टू टाइप्स के ड्रग्स होते हैं। एक तो साइटोकैलेशिन होता है, साइटोकैलेशिन, कोई चैलेशिन बोलता है, कोई कैलेशिन बोलता है। साइटोकैलेशिन, साइटोकैलेशिन। एंड दूसरा होता है फैलियोडिन, फैलायोडिन, फैलाइडिन, फैलाइडिन, फैलाइडिन बोला जाता है। वो है, ठीक है, फैलियोडिन, फैलियोडिन। ये साइटोकैलेशिन क्या कराता है? साइटोकैलेशिन क्या कराता है? तो ये साइटोकैलेशिन जो होते हैं, ये इनहिबिट करते हैं पॉलीमराइजेशन को। ये इनहिबिट करते हैं पॉलीमराइजेशन को। साइटोकैलेशिन जो है वो इनहिबिट करते हैं पॉलीमराइजेशन को एंड प्रोमोट करते हैं डीपॉलीमराइजेशन को, एंड प्रोमोट करते हैं डीपॉलीमराइजेशन को। ये फैलोइडिन क्या कराता है? फैलोइडिन जो होता है एस्टैब्लिश करता है एक्टिन फिलामेंट को, एस्टैब्लिश करता है एक्टिन फिलामेंट को, एस्टैब्लिश करता है एक्टिन फिलामेंट को। यानी कि इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। नो चेंज इन एक्टिन फिलामेंट, एस्टैब्लिश करता है एक्टिन फिलामेंट को, यानी कि नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होने देता है, नो चेंज। अब एक बार एस्टैब्लिश हो गया तो उसमें कोई एक जगह पे चला गया, किसी को अच्छा खासा सीट मिल गया, तो वो अपना सीट छोड़ेगा नहीं ना। नो चेंज इन एक्टिन फिलामेंट, इन एक्टिन फिलामेंट। दूसरा काम ये क्या करता है? इनहिबिट करता है डीपॉलीमराइजेशन को, इनहिबिट करता है, इनहिबिट करता है डीपॉलीमराइजेशन को। इनहिबिट करता है डीपॉलीमराइजेशन। फंक्शन पढ़ ले रहे हैं एक्टिन फिलामेंट का। फंक्शन ऑफ एक्टिन फिलामेंट, फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ एक एक्टिन फिलामेंट, फंक्शन ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स। एक्टिन फिलामेंट का फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग। पहला है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग,
ये क्या कराता है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कराता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कराता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कराता है एंड अमीबॉइड मूवमेंट कराता है। अमीबॉइड मूवमेंट कराता है और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कराता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कराता है। फंक्शन समझ में आया? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कराता है, अमीबॉइड मूवमेंट कराता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कराता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कराता है, अमीबॉइड मूवमेंट कराता है एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कराता है। यहाँ पर एक और चीज ऐड कर लीजिएगा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के साथ साथ ये इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोसिस। साइक्लोसिस बोलते हैं इसको। साइक्लोसिस कराता है, मूवमेंट कराता है। मूवमेंट मूवमेंट कराता है इन साइटोप्लाज्म। ओके। और ये अमीबॉइड मूवमेंट का मतलब होता है सेल मूवमेंट लाइक अमीबा। सेल को ऐसा मूवमेंट प्रोवाइड करता है जैसा कि अमीबा मूवमेंट करता है। सेल मूवमेंट लाइक अमीबा। क्लियर हुई ये चीज? अब मोटर प्रोटीन। मोटर प्रोटीन पढ़ के हम लोग पढ़ेंगे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मीमी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन आप लोगों का एक लेंदी मतलब कि एक बड़ा सेक्शन है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जिसको मैं अगले सेशन में करा करके और फिर वो करा दूंगी, क्योंकि आप लोग नहीं तो बोर हो जाते हो बहुत जल्दी जल्दी ना। हमको तो आदत है कि हम खड़े होकर के पढ़ा देंगे बता देंगे, लेकिन सामने बैठने वाला को ज्यादा समस्या होती है ना। और अगर आप लोग अपने लिए ज्यादा अच्छा चाहते हैं तो लॉन्ग भी वीडियो मैं बना दूंगी। अब हम लोग देखते हैं मोटर प्रोटीन को क्या बोलते हैं आप लोग। पूरा कंप्लीट करा दूं? पूरा कंप्लीट करा दूं या मोटर प्रोटीन करके रहने दूं? अच्छा ठीक है, पहले मोटर प्रोटीन करते हैं हम लोग। पहले मोटर प्रोटीन करते हैं। मोटर प्रोटीन। मोटर प्रोटीन 2 घंटे में ना हो जाएगा। मतलब कि जैसे आप लोग को समथिंग 1 घंटा तो हो गया होगा, ये 1 घंटा हो गया होगा ना, तो 2 घंटे होते होते ही आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मे बी 1:45 तक कंप्लीट हो जाएगा। क्या बोलते हैं आप लोग? मोटर प्रोटीन। मोटर का मतलब क्या होता है? मोटर का मतलब होता है यहाँ पे मूवमेंट। मोटर का मतलब होता है यहाँ पे मूवमेंट। ओके। मोटर का मतलब क्या होता है? मूवमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, मूवमेंट। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पर होगा प्रोटीन। प्रोटीन that help
protein that help assist cytoskeletal system protein, cytoskeletal system protein. प्रोटीन हेल्प करता है साइटोस्केलेटल सिस्टम के प्रोटीन को मूवमेंट करने में, इन मूवमेंट। आ गई बात समझ में? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कौन कौन कहता है? हाजिरी लगाइए। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बता दूं या छोड़ दूं? अच्छा कोई नहीं, रहने देती, ठीक है, रहने देती हूँ। आराम कीजिए, आप लोग ज्यादा थक गए होंगे। और ऐसा होना चाहिए ना, देखिए, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो ना, तैयारी करने में आप लोग के अंदर ऐसा जुनून होना चाहिए कि मेरे पास कितने भी घंटे का क्लासेज हो, मैं उसे कंप्लीट करूंगा। क्योंकि अगर क्लासेस नहीं करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, हमें बैठना पड़ेगा, आप लोगों को बैठना पड़ेगा। अगर मैं बैठ सकती हूँ इतना देर पढ़ाने के लिए, तो आपको तो खुद पढ़ना है, आपको तो खुद एग्जाम निकालना है, तो आपको मुझसे अधिक एक्साइटमेंट होना चाहिए इस चीज को लेकर के कि हाँ नहीं, मुझे और जल्दी कंप्लीट करना है। आज का टारगेट, आज अगर आज मैं 1 घंटे का प्रॉपर वीडियो बना करके देती हूँ, कल 1 घंटे का, परसों 1 घंटे का, ऐसे एक एक घंटे का अगर क्लासेस चलेगा, तब तो सिलेबस कंप्लीट होने से रहा। हम ऐसा सोच के चलेंगे कि मेरा क्लास 2 घंटे का है, 3 घंटे का है, नहीं, मैं आज इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा ऑन दी क्लास। अगर मैं ऑन दी क्लास आपको सारी चीजें बता रही हूँ बार बार रिपीट करके, इतना टाइम मुझे क्यों लगता है? इतना टाइम नहीं लगता अगर मैं छोटी से छोटी चीजों को आप लोगों को इतना एक्सप्लेन करके, इतना ज्यादा रिपीट कर करके नहीं बताती। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को इसी टाइम याद हो जाए, इसलिए इसलिए इतना टाइम लग रहा है। नहीं तो एक बार ऐसे करके, एक बार बता के चल जाती, 1 घंटे में निपटारा हो जाएगा। फिलहाल मैं आज इतना ही रखती हूँ। आप लोग खुद बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या चाहिए। आपको एक दिन में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करना है, या फिर आपको टाइम पास? क्योंकि मैं टाइम पास करने वाली नहीं हूँ, मैं टाइम पास करने वाली नहीं हूँ, मुझे टाइम पास नहीं करना है। देखते हैं क्या है। आज के लिए इतना रखते हैं, और कल से हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन करके, मैंने सोचा था कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन सब कुछ करके आज इन पूरा कंप्लीट कर दूंगी। कोई नहीं, आज के लिए आप लोग का इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई, सेहत और फैमिली का ध्यान अच्छे से रखिए। धन्यवाद।